अपने जीवन की बागडोर को भगवान के हाथों में सौंप दीजिए और ये निश्चिंत होकर सौंपिए। संशय ना रहे मन में, आज सौंपा कल फिर ले लिया, फिर सौंपा फिर ले लिया, ये भाव ना रहे। पूर्णतः भगवान को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु अब ये जीवन तेरे हवाले, जैसा मन करे वैसा न चाले, जैसी जैसी इच्छा हो, जो जो लीला करनी है करो सरकार। हम भी भगत हैं और साधारण नहीं, हम भी ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। संबंध जोड़ लेता है। जब हम आप उसके दामन को पकड़ते हैं, उसके आंचल को पकड़ते हैं ना, तो वो कई जगह से झटका देता रहता है कि छोड़ो, कैसे भी छोड़ो दे, क्योंकि हर समय प्रवृत्ति बदलता रहता, स्वभाव बदलता रहता है। कभी काम के वश में, कभी क्रोध के वश में, कभी मोह के वश में। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, मद, मत्सर, छल, कपट, ईर्ष्या, झूठ, दंभ में फंसा हुआ इंसान एक ना एक उसको खींच लेगा और दामन छूट जाएगा। तो पाठ ऐसा करो, कर्म ऐसा करो, पूजा ऐसा करो कि आप मंदिर ना जाओ, मंदिर वाला आपके पास चला आए। महाराज ऐसा प्रेम करो, उसे बस में कर लो, और वो बस में होने के लिए तैयार भी रहता है। भगत के वश में है भगवान। भगवान खुद कहते हैं, मैं भगतन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। वो स्वयं खड़ा है, बस प्रेम तो करो एक बार, निश्चल भाव से, कपट त्याग करके, बिना किसी। जब मंदिर में जाते हैं, भगवान धन दे दो, भगवान संतान दे दो, भगवान वैभव दे दो, भगवान गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकर चाकर दे दो, अमीर बना दो, कोई ना कोई भाव लेकर जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। एक बार बिना मांगने के भाव से आइए, एक बार स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ भाव से भगवान के पास आइए, और भगवान से नहीं, भगवान को मांग लीजिए। भगवान जिसके जीवन में मिल गया, उसे कभी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने पाएगी। धन धान्य तो अपने आप भरा रहेगा, वो मालिक है, मालिक मिल गया तो भंडार भी मिल ही जाएगा महाराज। इसलिए आनंद में, और सबसे बड़ी बात, जब वो मिल जाएगा, परमात्मा जब मिल जाएगा, परमात्मा की जब अनुभूति होने लगेगी ना, तो और किसी में मन भी नहीं लगेगा। फिर धन नहीं अच्छा लगेगा, दौलत नहीं अच्छे लगेगा, परिवार संतान नहीं अच्छा लगेगा, सब छोड़ने का मन करेगा, सबसे अलग रहने का मन करेगा, सबसे वैराग्य हो जाएगा। वो मिला, विरक्ति अपने आप आ जाएगी। परंतु प्रेम करना पड़ेगा, भगवान से संबंध बनाना पड़ेगा। बिना संबंध प्रेम नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता है। जब तक संबंध नहीं बनाओगे, इनको अपना भाई बनाओ, बंधु बनाओ, सखा बनाओ, मित्र बनाओ, पिता बनाओ, माता बनाओ, जो मन करे, पति पत्नी पुत्र, जब तक कोई संबंध नहीं बनाओगे तब तक प्रेम नहीं कर पाओगे। जब इनको अपना संबंधी बना लोगे तो गजब का प्रेम होगा महाराज। जो मैया लाला बना लेती हैं, लाला बना लेती हैं भगवान को अपना, वो अपने पुत्र, अपने संतान से ज्यादा प्रेम इस लाला से करने लगती हैं। बच्चा खाया कि नहीं वो चिंता नहीं रहेगी, पर लाला खाया कि नहीं ये चिंता रहती है। कहने का तात्पर्य, इनसे संबंध बना लीजिए, कोई भी संबंध बना लीजिए, आपको जिसकी कमी हो वो संबंध इनसे बना लीजिए, और फिर देखिए जीवन का आनंद महाराज। और कोई संबंधी संबंध निभाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, परंतु हर मुश्किल क्षण में ये सामने खड़ा मिलेगा अपना संबंध निभाने के लिए, इसकी पूर्ण गारंटी है महाराज। ये जरूर आएगा, जब पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, देश वेश काल प्रवेश कुछ ना देखेगा, ये आएगा, आपकी रक्षा करेगा, अपने संबंध को अवश्य निभाएगा। और आज तक ऐसा करता हुआ आया है, इसलिए संतों का मानना है, इसलिए विश्वास है संतों को। ग्रंथों ने गाया, शास्त्रों ने गाया, श्रुतियों ने गाया, शेष शारदा ने गाया, ऐसे ही नहीं गाया गया। जब जहां जरूरत भगत को पड़ी है, भगवान वहां आकर संबंध निभाया है। तो बस एक संबंध इनसे बनाइए और बनाने के बाद पुकारिए, उस संबंध को निभाने ये परमात्मा अपना साकेत छोड़कर जरूर आएगा, बैकुंठ छोड़कर जरूर आएगा। हर बार की तरह इस बार भी भगत को तारने आएगा महाराज। प्रेम करके देखो उनसे, समर्पण करके देखो उनसे। ये तो कहते ना, भाव का भूखा हूं मैं, सिर्फ भाव चाहिए इनको,
आप अपने निज भाव से, निज स्वभाव से भगवान को समर्पित कर दीजिए स्वयं के जीवन को। उसके बाद आनंद देखिए जीवन का महाराज, मस्ती देखिए। हर चीज की चिंता आपके भगवान करने लगेंगे, आपको करना ही नहीं पड़ेगा, कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये नहीं वो नहीं, ये कैसे वो कैसे, कुछ ना, सब ये करेगा। सब कुछ सहना सिखाता है, सब कुछ करना सिखाता है। इसलिए एक बार अपने हाथ को भगवान के हाथ में दो, सौंपो खुद को, समर्पित करो खुद को, प्रेम तो करो इससे। लोग कहते हैं जो जितना पूजा करता वो उतना दुखी रहता है। अक्सर देखा जाए पूजा पाठ करने वाला ज्यादा दुखी दिखता है पूजा पाठ ना करने वालों की अपेक्षा। गांव में जो पूजा नहीं करता वो एकदम मस्त रहता है, और जो ज्यादा पूजा करता है, ज्यादा पाठ करता है, ज्यादा माला जपता है, वो हमेशा किसी ना किसी दुख से ग्रसित रहता है। ध्यान रखिएगा, प्रेम की परिभाषा ही त्याग और आंसू है। भगवान से अगर प्रेम करोगे तो आंसू भी मिलेगा, और गृह त्याग भी करना, परिवार का त्याग भी करना पड़ेगा, मोह का त्याग भी करना पड़ेगा। इनसे प्रेम करने पर आंसू मिलेंगे, आंसू के साथ साथ त्याग भी ढेर सारा जीवन में करना पड़ेगा। ये प्रेम की परिभाषा है महाराज। आज तक ग्रंथ उठाइए, शास्त्र उठाइए, देखिए जिसने भी प्रेम किया कितना त्याग किया है, चाहे मीरा हो, चाहे राधा हो, चाहे माँ शबरी हो, साधु संत महात्मा हो, कोई भी हो, कितना त्याग किया। जो परमात्मा से प्रेम किया वो त्याग किया, और त्याग के साथ आंसू समर्पण किया है। भगवान किसी वस्तु से प्रसन्न हो ना हो, लेकिन अगर एक बूंद आंसू प्रेम भाव से छलक गया इनके चरणों में, तो ये अपने आप को रोक नहीं सकते, ये फिर तारने आएंगे ही आएंगे महाराज। ये आंसू नहीं देख सकते अपने भक्तों के नेत्र में।